का नाम था कुदरती मज़ाहिर का तज्जिया। ठीक है, कुदरत आप लोग जानते हैं जो इंसान के जरिए नहीं होता है। ठीक है, वो अपने आप होता है, उसे कुदरत कहते हैं। ठीक है, मज़ाहिर मतलब जो घटना घटता है ना, इंसिडेंट्स, वाकया, उसको हम लोग मज़ाहिर कहते हैं। और उसका तज्जिया मतलब उसके बारे में जानना, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले हेडलाइन इसी को दे देते हैं, कुदरती मज़ाहिर का तज्जिया। कुदरती मज़ाहिर का तज्जिया, इसका इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, 17 आदमी साथ साथ। ठीक है, हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं, उसका आंसर भी लिख चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन उसका भी आंसर लिख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। सवाल है, व्हाट इज द लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन, व्हाट ऑल द लाइटनिंग कंडक्टर। व्हाट आर दे लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स किसे कहते हैं? इसका उर्दू में लिख लीजिए, दोनों चीज याद रखिए, जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना फायदा होगा। राड किसे कहते हैं? सवाल आपका है, राड किसे कहते हैं? राड किसे कहते हैं? ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर जो है ना, उसी को हम लोग राड कहते हैं। ठीक है, रे एंजल, देखो इसमें जेर जबर कुछ भी नहीं है। हाँ, रे एंजल है तो राड हो गया। ठीक है, रे जबर एंजल जबर आज राड। राड मतलब हो गया तार। तार जो होता है ना, तार, कैसा तार? हाँ, एल्यूमिनियम का तार या फिर तांबा का तार, कॉपर का तार। ठीक है, तो I mean, ये जो राड होता है ना, वो तो या तो एल्यूमिनियम का तार होता है या फिर तांबा का तार होता है। सोना चांदी का भी हो सकता है, लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं करते क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे जवाब में? जो बुक में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अपना हिसाब से इसका जवाब लिखते हैं। राड उस तदबीर को कहते हैं जो घरों और, ठीक है, ये ऑन है ना, वेरी नाइस। देखिए बच्चा, रात किसे कहते हैं? रात उस तदबीर को कहते हैं जो लिखना भूल है। ठीक है, जो घरों और घर में मौजूद, घर में मौजूद, जो घरों और घर में मौजूद बिजली के सामानों की हिफाजत करता है। क्या कहता है? कहते हैं जो, जी वापस जो, ठीक है, बिजली के सामानों की हिफाजत करता है। हिफाजत घरों और घर में, यानी बहुत सारा घर को हिफाजत करता है, और घर में जो मौजूद होता है बिजली का सामान सब, उसको भी हिफाजत करता है। ठीक है, कैसे हिफाजत करता है ये हम आप लोगों को बताते हैं। मान लो ऊपर में बिजली जो है चमका। ठीक है, बिजली चमका मतलब बहुत सारा बिजली का जो चार्ज है ना, वो एक दूसरे से टकरा करके जमीन में आना चाहता है। ठीक है, आना चाहता है, वो जमीन में घर पे गिरेगा। ठीक है, और घर से नीचे जाने का रास्ता नहीं होगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा तो वो पूरा घर को तोड़ फोड़ देगा। लेकिन जो हम लोग तार का लगाते हैं और लगा करके उसको भीतर घुसा देते हैं जमीन में, तो वो चार्ज क्या होता है? वो तार में घुसता है, तार से घुसते हुए कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो वो सारा सिस्टम जिसमें आसमान से आता हुआ चार्ज घुसता है और उसमें होकर के जमीन के अंदर भी चला जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं राड। उसमें तांबा का तार होता है, उसमें बहुत सारा कोयला मटेरियल वगैरह जमीन में डाला जाता है। ठीक है, इस पूरा सिस्टम को हम लोग राड कहते हैं। तो ये तदबीर जो हो गया ना, वो सारा सिस्टम में क्या आता है? तांबा का तार आता है, सोना का तार आ सकता है लेकिन आने नहीं देता आदमी, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। कौन सा लगाएगा सोना? इसे निकाल दें। बोले बच्चा, रात से क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है बोलो? यही तो फायदा है, घर का सामान का हिफाजत करता है। हिफाजत करता है। ठीक है, हेलमेट का अगर पूछेगा क्या फायदा होता है, तो हेलमेट का फायदा ये होता है कि सर का हिफाजत करता है। आदमी गिरेगा तो उसका सर नहीं फूटेगा। ठीक है, हाथ पाँव टूट जाएगा तो आदमी बच जाएगा, लेकिन सर फूटने से आदमी का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? इसलिए आदमी को जब भी स्कूटर पर बैठे तो हेलमेट पहन के बैठना चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो इसे हम मिटा देते हैं। आप चाबी माला में रहती है ना, और चाबी माला मीशु मासी को जानती है? अभी है वो या उनका दो बेटा है, दोनों मास्टर हैं, दो ही बेटा है। वो दोनों क्रिकेट में अच्छा खेलता था। और मीशु मास्टर कितनी बेटी है और कितने कितने उम्र की है? टीचर है सब, इसे मिटा दें?
इसे मिटा दें। बोलो बच्चा, लाइटनिंग कंडक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? आपको 3 ऑप्शन देते हैं, एक रात, एक माद, एक सौर। क्या कहते हैं? रात कहते हैं, रे आइन दाल। बोलिए बच्चा, रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। ये क्या काम करता है? आसमान से गिरता हुआ बिजली से हम लोग को हिफाजत करता है। वो बिजली क्या होता है? असल में एक चार्ज होता है। चार्ज 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 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। चार्ज क्या करता है? नुकसान नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। उसका यूज हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं बिजली वाले का। हो सकता है आने वाले भविष्य में जो है उसी से हम लोग कुछ काम कर पाए, है ना। अंडरस्टैंड? आगे हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया का क्या सिम्टम्स है वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन पहले बोल दो फिर इंग्लिश में, ठीक बोल दो इस फास्ट, मैंने उर्दू पहले। हाँ देखो बच्चा, सवाल आपका सवाल उर्दू में आता है ना, गुड। चलिए तब हम उर्दू में लिखाते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। मलेरिया बुखार की अलामतें क्या क्या हैं? फिर देखो बुखार हमको बुखार क्या क्या अलामतें हैं मलेरिया बुखार में, क्या क्या अलामतें बने और क्या क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या क्या पहचान है। सिम्टम्स, एक होता है सिस्टम, एक होता है सिम्टम्स। तो आप लोग ये सवाल लिख चुके हैं? लिख लीजिए, अब इसका जवाब देते हैं। जवाब इसका, मलेरिया में मुब्तला शख्स को कपकपी वाली ठंड महसूस होती है, फिर तेज बुखार आता है। अलामतें लिखते हैं, ठीक है। मलेरिया बुखार में, मलेरिया बुखार में मलेरिया बुखार में मुब्तला शख्स में तेज कपकपाहट, तेज कपकपाहट वाली ठंड महसूस होती है, होती है। यानी जो शख्स मलेरिया बुखार में मुब्तला रहेगा उसको बहुत तेज ठंड लगेगा, इतना ठंड लगेगा कि वो कपकपाने लगेगा। अंडरस्टैंड? बोलिए। ये वीडियो बनता है ना, इसमें सब थोड़ा करना पड़ता है, तो आदमी को देखने को अच्छा लगता है, देर तक देखेगा, बोर हो जाने के बाद भाग जाएगा, है नहीं। देखो बच्चों, जब बुखार रहेगा आदमी का तो कपकपाने लगेगा। जैसे कपकपाएगा हम लोग पता है, जैसे परिंदा उड़ता है। हाँ गुड। ठीक है, अगला भी है, इसमें कुछ और बाकी है, होती है। फिर तेज बुखार भी आता है, ठीक है। फिर तेज, मलेरिया खुद एक बुखार है, तो उस बुखार में मुब्तला सच में तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है। हाँ देखो, तेज बुखार आता है, तेज बुखार आने का मतलब समझ रहे हैं, बॉडी जो है ज्यादा गर्म हो जाता है। तेज बुखार होने का मतलब बॉडी ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। खाना उससे नहीं पकेगा, लेकिन ठीक है, उतना भी गर्म नहीं होगा, लेकिन ज्यादा गर्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? बुखार में मुब्तला शख्स अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो आदमी अपना खाना खाता है उसी तरह से पका लेता है, लेकिन उतना गर्म नहीं होता है, पता है क्या? नहीं होता है। अंडरस्टैंड? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिन जिन्नात जो है आग से बना होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग एक बार खोज कर रहे थे, तो बैठे थे कहाँ पे, ईरान में आकर के जमा हुए थे बड़े बड़े साइंटिस्ट। वो बोले जब जिन जिन्नात आग से बना हुआ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री में उसको डाल देंगे चूल्हा में, ठीक है। और कोयला वगैरह डालने की जरूरत नहीं होगा, उसी से क्या होगा, फैक्ट्री का जो सामान पकना होता है वो पकेगा। क्या ऐसा संभव है? अगर सच में जिन जिन्नात अगर होता है और आग से बना हुआ है तो कभी ना कभी जो है हम लोग क्या करेंगे, उन लोग को कब्जा में लेके अपना बस में लेकर उसे क्या करेंगे, खाना वाना पकाएंगे, ठीक है। सिलेंडर का जरूरत नहीं होगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना। वो आग से बना होता है तो खाना नहीं पकेगा। जिन जिन्नात अगर आग से बना हुआ है तो उसे खाना भी पकेगा। लॉजिक है कि नहीं? लोग ये सब हम नहीं बोल रहे, एक बार जो ईरान में बहुत सारा साइंटिस्ट दुनिया का आया था और उस पर डिस्कशन कर रहा था कि लोग उसको हम किस तरह से कब्जा में लें, शरीर बन जाएगा, ठीक है। उस किस तरह से कब्जा में ले जिन जिन्नात को, और उसको चूल्हा में डाल के हम लोग कैसे उसे खाना पकाएं, ठीक है। भविष्य में अगर जिन जिन्नात को बस में अगर कर लिया गया साइंटिस्ट के जरिए तो इंशाल्लाह उसे खाना वाना जरूर पकेगा। कहीं आदमी लोग कटन संभाल उसको मारने ना आ जाए। ये समझ में आ जा रहा है? नहीं नहीं, दो लोग उसे, हाँ ठीक है। तो और बाला आखिर
काफी पसीने के साथ बुखार उतर जाए। देखो बच्चा, इसमें दो सिम्टम अभी लिखे हैं, एक सिम्टम और बाकी। पहला सिम्टम ये है कि उसको कपकपाहट होता है, तीसरा उसका बॉडी जो है गर्म हो जाता है, मैंने तेज बुखार आता है, ठीक है। जब तेज बुखार आएगा तो क्या करेगा, बॉडी जो है बुखार को जो है मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा, पसीना छोड़ेगा। पसीना छोड़ने से क्या होता है, पसीना जो है बॉडी का हीट को जो एब्जॉर्ब करेगा, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी जब भाप में बन के जब उड़ता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं उड़ता है, वो हीट को जो है ना, गर्मी को अपने साथ में लेकर के उड़ता है, अंडरस्टैंड, इस तरह से। हाँ जी। ठीक है, और बालाखिर, चलिए ठीक है, छोटा लेते हैं। तेज पसीना आता है, क्या आता है, पसीना आता है, तेज पसीना मैंने ज्यादा ज्यादा लिखना क्या, काफी पसीने के साथ। बालाखिर, बुखार उतर जाता है, बुखार, और बालाखिर मतलब आखिरकार, बस बुखार उतर जाता है। कौन उतर जाता है, या फिर बुखार खत्म हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। बुखार खत्म हो जाता है मतलब बॉडी ठंडा हो जाता है, ठीक है, जिस्म ठंडा हो जाता है। जैसे वो फिर लिखा है मतलब बुखार, बाला आखिर, अलिफ मद आ खेर जबर फिर आखिर। उर्दू ऐसा ही है बाबू, है ना, उर्दू में ना जेर होता है ना जबर होता है, तो नया नया आदमी जो होता है वो कुछ भी इसको पढ़ लेता है, और इसमें उसका गलती नहीं है, बल्कि उसका प्रैक्टिस करनी है। कुरान शरीफ में जेर और जबर होता है, लेकिन पहले जेर और जबर नहीं होता था। शुरू शुरू में कुरान में जेर और जबर नहीं होता था, उसे पढ़ने में दिक्कत होता था, इसीलिए आदमी को क्या किया, उसने जेर और जबर बैठा दिया। आप आ जाइए, सबको आना मतलब अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ आगे बोलना चाहेंगे, शेर व शायरी तो बोल सकते हैं। हाँ, जरूर सुनना चाहेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला शेर ये है, ठीक है, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत जागे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी काम आपका मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको करने के लिए ठान लेते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं उसकी तरफ, ठीक है। कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं है, अगर आप उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं, एक ना एक दिन आप उस मंजिल पर पहुंच जाइएगा। इसी को हमारे आला तरीन बाला तरीन शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत जागे। उसके बाद दूसरे उसी नज़म में जो है एक नज़म का जो है बहुत सारे शेर का एक मजमुआ है, जिसे नज़म कहते हैं। उसी नज़म में अल्लामा इकबाल शायर मुशरिक, है ना, फरमाते हैं कि मिल नहीं सकती निकम्मों को ज़माने में मुराद, कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। यानी जो आदमी काम से मोहब्बत नहीं करता है वो निकम्मा कहलाता है, और उसको कामयाबी कभी नहीं मिलेगा। कामयाबी की जो ख्वाहिश हो तो मेहनत चाहिए। किसी को अगर क्रिकेटर बनना है तो दिन भर में कम से कम 10 घंटा उसे जो है 8 घंटा 5 घंटा क्रिकेट लेकर के उसको चलाना पड़ेगा, तब आज का दौर तक कोई अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा। अगर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है तो 7 से 8 घंटा उसको फुटबॉल के साथ खेलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो बुक लेकर बैठना पड़ेगा। हाँ देखो बच्चा, पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह होगा। इसमें क्या देते हैं, जब कोई इंसान रात में ठंड से कपकपाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बुखार आएगा, फिर तुरंत बुखार उतर भी जाएगा, तो क्या समझेगा उसे क्या हो गया, मलेरिया, ठीक है। अरे बात समझ में, तो मलेरिया कैसे समझेंगे, आदमी का तेज बुखार आएगा, बदन कपकपाएगा, ठीक है, और फिर बुखार उतर जाएगा, तो क्या समझेंगे, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। लगे क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी को जो एक एक शेर में बोला जाता है, ठीक है, तो वही तो सिम्टम था। हाँ 3 था, जैसे पहला क्या है कपकपाएगा, दूसरा तेज बुखार आएगा, और तीसरा क्या है उतर जाएगा, ठीक है। हाँ उसी को इस शेर में बोला जा सकता है कि चूंकि चढ़ी पहाड़ पे चढ़ती चली गई, ठीक है, जबकि बकरी बोल सकते हैं चढ़ते चढ़ते थक गई और थक के उतर गई, ठीक है। ये मलेरिया बुखार हो गया नहीं, अंडरस्टैंड। अब इसे मिटा देते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुछ छूत से फैलने वाली बीमारी और उनके जरासीम के नाम लिखे। छूत से मतलब छू देने से, ठीक है, वो वाला नहीं बच्चा, ठीक है। सवाल, छूत से फैलने वाली बीमारी और उनके जरासीम के नाम लिखे। कुछ मैंने छू देने से जो बीमारी होता है, ठीक है, हाँ, छू देने वाला, छू सब छू दे, इसे मिटा दे क्या, देखो बच्चों इसे अच्छे से लिखोगे, वाली बीमारी, बीमारी का नाम और उसके जरासीम। देख लेते हैं जरासीम आखिर उर्दू में लिखा कैसे जाता है, सुने से या छू देने से,
ये लिखो या ये लिखो, ठीक है, या छू देने से पहले वाली बीमारी का नाम लिखिए, कुछ छू देने से पहले वाली बीमारी का नाम लिखिए और उसका जरासीम का भी नाम लिखिए, ठीक है, उसके जरासीम का भी नाम लिखिए, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है क्योंकि ये उर्दू में इसलिए थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, जवाब। कोई डाउट? ये इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल आएगा। आप लोग का भी दिखा देंगे, फटाफट आप लोग लिखिए, आप लोग का क्या आएगा बताइए, आप लोग का करा देते हैं। यहाँ पे ये इधर देखिए, इधर ये वाला, ये ना उनसुर मुरक्कब और केमियाई तामुलात, यही ना, उसके बाद है मादे की नौयत, चलो दिखाते हैं जवाब, इसको बॉक्स में लिखिए, ठीक है, नाम बोलिए बाबू चैप्टर का, उनसुर मुरक्कब, मादे की नौयत, मादे की साथ, नंबर में हैजा, हैजा एक बीमारी है, इसको इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलेरा। ये बीमारी का नाम है कोलेरा यानी हैजा, ये किस जरासीम से होता है, हाँ बोलो बाबू, नहीं नहीं, बीमारी का नाम है, बीमारी के नाम, जरासीम के नाम, जरासीम की बीमारी का नाम होगा, इधर जरासीम जाता हूँ। हैजा किससे फैलता है बच्चे, ये फैलता है विब्रो कोलेरा, ठीक है, विब्रियो कोलेरा, हैजा एक बीमारी है और इसका जरासीम का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। हाँ हाँ, ऐसे बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, नंबर ज्यादा मिलेगा बॉक्स में लिखने से, ठीक है, बॉक्स में लिखने से नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है, जैसे हम लोग कोई गिफ्ट देते हैं तो किसमें देते हैं, बॉक्स में देते हैं ना, अच्छा लगता है लेने वाले को, उसी तरह से जब इस बॉक्स में आप जब आंसर दीजिएगा ना तो चेक करने वाले को अच्छा लगेगा, एक नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा, अंडरस्टैंड, ठीक, हम बात करेंगे, जो चेक करता है उसको नंबर दे दोगे, हम नंबर बढ़वा देंगे, अच्छा ठीक है, तुम दो, है ना, उसके बाद क्या है, मलेरिया, हाँ सही, ठीक है, मलेरिया, हाँ, मलेरिया डब्बा, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया बुखार का जरासीम का नाम क्या, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वायरस, मलेरिया, मलेरिया हो गया ना, मलेरिया का प्लाज्मोडियम, एक नंबर हो गया वहाँ, मलेरिया, तीसरा नंबर हम लोग लेते हैं डेंगू, डेंगू डेंगू डेंगू, 3 नंबर में हम लोग लेते हैं डेंगू, डेंगू, डेंगू फैल्सीफेरम, इसका जरासीम का नाम है फैल्सीफेरम, क्या नाम है, इसको उर्दू में लिख देते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में लिख देते हैं, फैल्सीफेरम, कितना आसान है, ठीक है, फैल्सीफेरम, एफ अच्छा नहीं लिखा है बाबू, ठीक है, देखो बच्चों, ये जिंदगी जो है बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है, इसमें रोना धोना कम कीजिए और हंसी ज्यादा, आपको जितना ज्यादा हंसीगा हेल्थ उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी बात को लेकर के आप लोग मतलब क्या उसको टेंशन मत लिया कीजिए, रोइए नहीं, सदमा मत कीजिए, हर बात पे खुश रहिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हाँ दूसरा को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, जस्ट मन में खुश रहना है, इसे मिटा दें, मिटा दें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आंसर, फ्लोइंग क्वेश्चन,
बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग थोड़ा स्पीड में लिखिएगा ना तो ज्यादा। हाँ जी, आसमानी बिजली से हम खुद को किस तरह महसूस कर सकते हैं, मिटा देते हैं ना। आपसे क्वेश्चन, आसमान से जब बिजली गिरता है बाबू, किसी पेड़ पे गिरता है आसमान से बिजली तो क्या होता है? किसी पेड़ के ऊपर आसमान से बिजली गिरता है तो क्या होता है? बस। वाह, अच्छा आंसर दिया आप। सबका आंसर अच्छा था। सबसे कम अच्छा आंसर भी आपका था बाबू। बोलता है वो मुरझा जाता है, जैसे आदमी से मुरझा जाता है ऐसे। ऐसा नहीं है, वो पूरा जल जाता है। मैंने छुई मुई का पौधा होता है ना, जिसको हम लोग छू देते हैं तो वो मुरझा जाता है, तो वो ऐसे बिजली गिरने से वैसा नहीं मुरझाएगा। इसे मिटा देते हैं। अच्छा, आसमान में बिजली कड़का, ठीक है। तो हम लोग खुद को कैसे बचाएंगे? अगर हम लोग ग्राउंड में खड़ा है तो क्या करेंगे? ग्राउंड में लेट जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर खड़ा रहेंगे तो बिजली यहाँ से घुस करके, हाँ, इसीलिए जैसे बिजली आपके सर के ऊपर चमकता है फौरन आप क्या किया, आप लेट जाइए, है ना। लेट जाने से ना बिजली आपके ऊपर नहीं गिरेगा, खड़ा रहने से वो सीधा होते हुए अंदर चला जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, लेटने से कम असर करेगा, लेट जाने से कम असर करेगा, अंडरस्टैंड। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आसमानी बिजली से हम खुद को किस तरह से महसूस कर सकते हैं? क्वेश्चन, आसमानी बिजली से हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? आसमानी बिजली से हम लोग कैसे खुद को महफूज रखेंगे, पढ़ते हैं। जवाब, बात नहीं करो बच्चे। अब जिस घर जाने का टाइम देगा, आपके ऊपर बिजली कड़क रहा है तो बोलेगा पहले चले जाओ, और तुरंत गिरेगा, विद इन सेकंड जो है, 1 सेकंड के अंदर गिर जाएगा, 1 सेकंड, है ना, पाँच। हाँ, इसीलिए उस वक्त सबसे अच्छा क्या है, लेट जाइए। नहीं, हम मेरा साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बाहर में रहे और बिजली गिरे। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, एक्सपर्ट लोग, वो लोग टिप्स देता है कि अगर बिजली कड़क रहा है, आप ग्राउंड पे हैं तो आप लेट जाइए, ठीक है ना। हाँ, हम अगर कभी ग्राउंड में रहेंगे बिजली कड़केगा तो जरूर लेटेंगे ना। आसमानी बिजली गिरते वक्त घर में रहना चाहिए, नहीं चाहिए। और घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, घर में रहना चाहिए और घर का खिड़की दरवाजा क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर किसी कार में, है ना, सफर कर रहे हैं तो खिड़की बंद कर देना। अगर बिजली गिरे और हम लोग घर में हैं, दौड़ के घर चल जाना चाहिए, और बाहर में है तो घर के बाहर में पास ही में, और जाके खिड़की दरवाजा फटाफट क्या करना था, बंद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजली एक बार नहीं गिरता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, आवाज होते रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि बिजली आप ही के ऊपर गिरे, कहीं भी गिर सकता है ना। एक वक्त में एक ही जगह में गिर रहा है ना। बिजली जहाँ बिजली गिरने के बाद क्या होता है ना, तो ये आंसर हो गया। यस सर, लाइफ साइंस का अभी ले लें, लाइफ साइंस का 10-15 कल ना सर।
तो बच्चों जब आसमान में बिजली गिर रहा हो, अगर घर के आसपास में है तो दौड़ के हम लोग घर के अंदर आ जाना चाहिए और घर का खिड़की दरवाजा क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। अगर हम लोग कार से सफर कर रहे हो तो बिजली के खतरे से बचने के लिए हमें कार का खिड़की दरवाजा क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी मेटल का सामान होता है ना, अगर वो क्लोज होता है चारों तरफ से, खुला नहीं होता है, तो बिजली क्या होता है, मेटल के सामान के ऊपर ही रहता है, अंदर नहीं घुसता है। अंडरस्टैंड? बिजली का एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का कि वो बंद चीज के अंदर नहीं घुसता बल्कि उसका बाहर ही में रहता है। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टूड इट। इज वेरी क्लियर। वेयर आर यू एंड हाउ आर यू? यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग। अंडरस्टैंड? और दिखाएंगे आप लोगों को। हाँ, जिनके पास घड़ी होगा उनको पता होगा कितना टाइम हुआ है। 10 3 पढ़िए, 10 15 तक पढ़िए। तो इसे मिटा देते हैं, 9 9 15 से 10 15। इसे मिटा दे बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को? आ रही है आपको समझ में आया? ठीक है, फिर से समझाते हैं। जब भी आसमान से बिजली गिर रहा हो और अगर आप लोग घर के आसपास खड़े हो तो दौड़ करके अंदर जाना है। अंदर जाने से बाद पहला काम क्या करना है, घर का खिड़की दरवाजा बंद कर लेना है। फटाफट क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। अगर आप किसी कार में सफर कर रहे हो तो कार का खिड़की बंद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बिजली होता है या फिर चार्ज होता है, चार्ज बिजली जो है चार्ज का ही एक किस्म है, ठीक है, चार्ज ही है। तो चार्ज जो होता है वो बंद चीज के अंदर नहीं घुसता है बल्कि उसका ऊपरी सरफेस पे रहता है, ऊपरी सतह पे रहता है। ठीक है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग बिजली से खुद को हिफाजत कीजिएगा। ठीक है, कांच में नहीं घुसेगा, कांच में नहीं घुसेगा बिजली। अगर कोई क्लोज सरफेस हो, बीच में होलो हो यानी खाली हो, तो उसके अंदर नहीं जाता है। ठीक है, वो बाहर ही रहता है, उसका प्रॉपर्टी है। यस यस, इसे मिटा देते हैं और एक और लिखाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, टाइम अभी बाकी है, 15 मिनट है अभी। और बोले बच्चा है लोग होने दो छुट्टी, आप लोग से थोड़ा छोटा बच्चा है। देखो बच्चों, दिखा देते हैं ना। एक शेर सुन लो बच्चा, ठीक है, आप लोगों को काम देगा। बोले देखो, शेर बहुत सारा है। एक शेर ये है कि अगर आदमी तरक्की करना चाहता है तो उसको है ना एक लिमिट के अंदर सारा शर्म हया जो है किनारे करके आदमी को अपना काम करना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि है ना, हाँ, एक शेर ये है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो। ठीक है, यानी अगर आप मर्तबा चाहते हैं पूरे समाज में तो अपना हस्ती को पहले आपको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, हाँ, कभी कभी जो अच्छा शेर होता है उसे रिपीट करना चाहिए ताकि वो दिलो दिमाग में बैठ जाए और आदमी उसके हिसाब से अमल करे। यानी जो बीज होता है वो पहले खाक में जाता है, मिट्टी में। ठीक है, वो मिलता है, सड़ करके उसे जो है उसका जो बाहरी सेल होता है, वाल होता है, सेल वाल उसका जो खोल होता है, ठीक है, वो सड़ जाता है और फिर उसे एक नया पौधा खिलता है। नया पौधा खिल करके वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और फिर उसे आदमी लोग फल तोड़ के खाता है, उसका पत्ता को भी कभी कभी छिपा जाता है। अंडरस्टैंड? और उसके छांव में आराम करता है। हमारी बात समझे बच्चों? इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई में सवाल पूछने में कभी किसी से शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बल्कि पूछिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, बढ़ा करके पूरा रोशनी का तरह, सूरज की तरह दुनिया में चमकिए। अंडरस्टैंड? अब हम लोग हाँ, तो एक और क्वेश्चन है, आसमानी बिजली से बचने के लिए हम घर में क्या इकदाम उठा सकते हैं? अंडरस्टैंड? कहाँ पे? घर में। तो इसे मिटा देते हैं पहले। वो चीज तो हम लिखा चुके हैं। घर में क्या क्या इकदाम उठा सकते हैं? जल्दी से दौड़ के घर के अंदर जाएंगे, खिड़की दरवाजा बंद कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जो जिसका जरूरत है वही ऑन रहेगा, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बिजली आते समय जो है कभी कभी क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, टीवी खराब हो जाता है। अंडरस्टैंड? आसमानी बिजली से बचने के लिए हम घर में क्या क्या इकदाम उठा सकते हैं? सवाल देखो, आसमानी बिजली से बचने के लिए बुक में रिपीट किया है। ठीक है, हम लोग भी रिपीट कर देते हैं अपने घरों में। इकदाम, एकदम कदम पे जमा इकदाम हो गया, क्या क्या कदम उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। Have you written it in your copy? Now I am going to write it yourself and you have to write it down in your copy. Understand? If you have any doubt then you can ask me. आसमानी बिजली से बचने के लिए हम अपने घरों में क्या क्या इकदाम उठा सकते हैं? Understand? लिखते हैं। आसमानी बिजली से बचने के लिए बारिश के वक्त फोन का इस्तेमाल
फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फोन का इस्तेमाल बात नहीं करना चाहिए आसमान में बारिश हम क्यों करते हैं। अभी तो पानी नहीं पड़ा ना बारिश के वक्त, ठीक है। तो वो चार्ज जो है ना आ जाएगा मोबाइल में, और हाँ मोबाइल में घुस जाएगा, फिर मोबाइल को उड़ा देगा, फिर उसके पास आदमी रहेगा उसे भी उड़ा देगा, मतलब उसे नुकसान हो जाएगा, उड़ाएगा नहीं। आप लोग कभी हवा में उड़े हो बच्चों? आसमानी बिजली से देखो बचने के लिए भी लिखना पड़ता है, ठीक है, बचने के लिए आसमानी बिजली से बेचे बच अनगिने बचना, आसमानी बिजली से बचने के लिए बारिश के बाद फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक अनुक्ता भी लिखा है, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा नुकता है कि उतना याद भी नहीं रहता है, लेकिन आप लोग याद करके लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट सकता है। इस्तेमाल ना करें, हाँ जरूर, हाँ हाँ थोड़ा देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए ऐसे भी उड़ेंगे। परिंदा बहुत देर तक उड़ता है हवा में, हवा में उड़ने का मतलब क्या है कि जमीन से कांटेक्ट खत्म हो जाना, सिर्फ हवा में रहना। तो आदमी विदिन सेकंड के लिए तो हवा में रहता है ना, जंप हाई जंप करेगा, लॉन्ग जंप करेगा, तो थोड़ा देर के लिए हवा में आ जाता है ना। देखो ये हवा में आ गया, उड़ गया। राक्षस का बुक तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन करके आएंगे, उससे अच्छा से पढ़ाएंगे आप लोगों को। कल आते हैं, आप 9 क्लास में है ना, ठीक है, पढ़ के आते हैं कल, फिर कल दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कल हम आएंगे। देखो बच्चों हवा में उड़ना बहुत आसान है, देखो कैसे उड़ा जाता है, अंडरस्टैंड हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। किसी धातु के पाइप या बिजली के तार से दूर रहें। टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर वगैरह के प्लग को स्विच बोर्ड से इलाजा कर देना चाहिए। बिजली से चलने वाला सामान को जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड से इलाजा कर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आएगा। बिजली से चलने वाली सामान तार को बोर्ड से कर देना। बिजली से जो भी सामान चलता है घर में उसका तार को बिजली बोर्ड से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, अंडरस्टैंड। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना। इतना ही रहने दो है बच्चा, ज्यादा लिखने से क्या होगा कि आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, मेरा सही बोल रही हैं आप, हो गया ऑल इन वन गाइड। आप लोगों को जितना भी लिखाया गया है घर में इसको जाके अच्छा से समझ समझ करके समझिएगा, क्योंकि याद करना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है, याद करना मैंने रटा मारना है ना।